जब रोकते हुए विधायक गाड़ी में ना रुका, रुकने में क्या दिक्कत थी? कोई मार थोड़ी रहा उसे। अच्छा, एक तो आज मैं मौजूद हूँ, गांव है बहापुर और ये बीबी नगर ब्लॉक का गांव है। सियाना विधानसभा में आता है उत्तर प्रदेश में। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 58 सीटों पर, उन्हीं में से एक सीट है सियाना विधानसभा की। बीबी नगर ब्लॉक में मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं जानने की कोशिश करूंगा आज ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर ये मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, तो यहाँ पर इकट्ठे होने की क्या वजह? यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? वजह ये थी कि आज हमारे माननीय विधायक देवेंद्र लोधी जी 5 साल बाद हमारे गांव में आए। अच्छा। जो बीजेपी से हम लोगों ने पहले बनाए थे, और 5 साल में हमारे गांव में इन्होंने कोई भी एक भी कार्य नहीं किया। अच्छा। आज भी हम लोग हमने बोलने की कोशिश की तो आज भी हमसे मुंह छिपा के भाग गए यहाँ से। अच्छा। तो उन्हीं के विरोध में हम लोग खड़े हैं, पूरा गांव खड़ा है। अच्छा। उनका विरोध करेंगे और विरोध किया है। अच्छा। तो इस बार जो है जनता जो है वो देवेंद्र सिंह लोधी या बीजेपी का साथ नहीं दे रही है। देखिए, हम सुनते हैं अच्छा कैंडिडेट, और अब की बार चाहिए हमें बदलाव। अच्छा। और हम लोग यहाँ पूरा गांव जैन चौधरी के साथ है। अच्छा, जैन चौधरी को वोट करना है इस बार हम जैन चौधरी को वोट करेंगे और बदलाव चाहिए। अच्छा। क्यों बीजेपी का कोई भी नेता या विधायक हमारे 5 साल बनने के बाद में आता नहीं है, चाहे वो एमएलए है चाहे एमपी है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है हरिंदर सिंह, किसान यूनियन अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष। अच्छा, तो हम जो है यहाँ देवेंद्र लोधी के विरोध में खड़े हैं और उनका हमने बहिष्कार करा है। 5 साल वो हमारे गांव में नहीं आए, ना उन्होंने कोई कार्य करा 5 साल में। हमने उनका विरोध करा। हम जो है जैन चौधरी के साथ है और जैन चौधरी को ही वोट देंगे। तो विधायक साहब यहाँ आए थे, रुके थे थोड़ी बहुत देर के लिए? नहीं रुके ना, हमारी बात सुनी, बहुत कोशिश करी हमने रुकने की, बात करने की, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, भग गए यहाँ से और हमने उनका बहिष्कार कर दिया। गांव हमारा जो है वो जैन चौधरी के साथ है। जैन चौधरी के साथ है इनका गांव, ये कह रहे हैं। मौजूद है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। क्या माहौल है, क्या चल रहा है सियाना विधानसभा में? ऐसा है जी, सियाना विधानसभा में ये चल रहा है कि ये जो हमारे यहाँ से चौधरी साहब आए कैंडिडेट, उन्होंने हमारे गांव में आने के बाद 5 साल पहले भी आए, ये एक दफे आके हमारे गांव की तरफ को, क्या बीबी नगर ब्लॉक के किसी भी गांव की तरफ को आकर किसी की राजी खुशी नहीं ली और ना ही यहाँ कोई काम कराया। तो हमें ऐसे कैंडिडेट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम तो जो है हमारे 700-750 आदमी शहीद हो गए वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे बैठे, उनके बारे में ये इन्होंने कोई ना खबर ली और ना अब ले रहे हैं। इन्हें तो केवल कुर्सी चाहिए और जनता का शोषण करते हैं। ये जनता का शोषण बता रहे हैं, जनता का शोषण करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन राजेंद्र पाल सिंह। अच्छा, कैप्टन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से 5 साल बीजेपी ने गवर्नमेंट चलाई है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं आप उससे संतुष्ट हैं या नाराज हैं? मतलब कहाँ चलाई है गवर्नमेंट? हमने तो आज तक देखी नहीं गवर्नमेंट इनकी। 5 साल रही तो उन्हीं की गवर्नमेंट रही है, लेकिन देखी तो कहीं नहीं, ग्राउंड पे कहीं नहीं देखा। विकास नहीं किया उन लोगों ने, कोई विकास नहीं। और ये जो देवेंद्र लोधी है ना जी, एमएलए यहाँ का है, अगर हमारे गांव में या इस ब्लॉक में पूछो ना तो मतलब 99% लोग इसको पहचान नहीं पाएंगे। इसने शक्ल नहीं देखी इसकी, कैसा किसी ने आज तक। अच्छा। कभी गाँव में आया नहीं, कभी कोई विकास करा नहीं इसने कोई। अच्छा। बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी है। अच्छा। तो अभी देवेंद्र सिंह लोधी आपके गांव में आए थे, मैंने सुना है अभी आए थे, लोगों ने उनका विरोध किया है, तो उन्होंने रुक के आपसे बात करने की कोशिश की, माफी मांगने की कोशिश की? नहीं, कुछ कोशिश नहीं की, सीधा चला भाग गए, चुपचाप भाग गए। हाँ, भाग गए, रोकना चाहिए एकदम। अच्छा, उनको रोकना चाह रहे थे? सारे काम रोक रहे हैं, पूरा काम सब यहाँ खड़े हैं, किसी की ना सुनी, गाड़ी ऊपर चढ़ाने को तैयार है वो। और तो रुके क्यों नहीं? उसकी बदमाशी के हमारे न रुका, उसके गरीब आदमी सुन कौन रहा है यहाँ? नहीं सुनना, कोई भी ना सुनना, तो आंख बंद करके भाग गया गाड़ी बैठ के ऊपर छत पे। तो एक बात तो बताओ, देवेंद्र सिंह लोधी जी जो हैं वो 5 साल एमएलए रहे। तो देवेंद्र ने सुनी किसी है कभी गांव में ना देखा है? मरो डूबो, दुनिया बीमार होकर मर गई साली, कभी किसी घर आया हो तो बताओ? हमें पहले वोट दिया था बीजेपी को, दुनिया मर गई। पहले गांव में नए लड़के जवान मर गए, किसी के घर ना आया हो तो बताओ? बीजेपी को वोट दिया था। किसने? आपने। अब वोट लेने आए हो तुम? पहले वोट दिया था ना, पहले वोट दिया था। मैं
मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं वोट में हम तो बीजेपी को ना दिया हमने वोट, पहले भी ना दिया, ना दिया हमने तो ना नहीं दे में, अब भी नहीं देने ना कोई मतलब ही ना। इतनी 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 सशक्त सरकार है, कहती है कि हमने बहुत सारा काम किया है, सबका साथ है वो नंबर 2 के काम सारे करे उसने, गोपनीय चल रहे हैं उसके, वो करे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात की है उन्होंने। और बीजेपी जो है वो कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाया है, भ्रष्टाचार खत्म किया है, सब कुछ तो किया है। भ्रष्टाचार तो जितना कभी इतना हुआ ही ना जितना हो रहा है, अब ज्यादा हो अब रहा कौन सुनने वाला बताओ, है, कोई सुनने वाला नहीं है। बताओ कौन है सुनने वाला, कौन है सुनने वाला? जब रोकते हुए विधायक गाड़ी में ना रुका, रुकने में क्या दिक्कत थी, कोई मार थोड़ी रहा उसे। अच्छा एक मिनट इधर दिखाओ। अच्छा ये इतने लोग बीजेपी के आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, तो ये एक बात मुझे बताओ कि जब बच्चे तो थे, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने लोग अभी सपोर्ट में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से बहिष्कार है, कहीं ना कहीं संतुष्टि तो है लोगों को। कहीं भी 99% फेल है, कहीं संतुष्टि नहीं है, कहीं भी किसी गांव में नहीं, आज तक किसी गाँव में नहीं है। किसी में नहीं है। तो आप क्यों देख रहे हैं देवेंद्र सिंह लोधी जी को, आप योगी बाबा को देखिए ना। नहीं, एक बात सुनो, योगी बाबा को देख लें, प्रधानमंत्री जी को देख लें, 750 किसान मर गए हमारे वहाँ, सर्दी जाड़े गर्मी बरसात में पड़े रहे हम बुढ़े वहाँ पे, कैचन काटा हमने। तो वो तो सुनो पाकिस्तान भी नहीं करता ऐसा, कील गाड़ दी थी बड़ी बड़ी, चारों में तार लगा दिए किसानों। दिल्ली इनकी है क्या? दिल्ली में किसान को नहीं, पहले भी सरकार रही है। आपने देखा इंदिरा गांधी की अरेस्टी थी, उन्होंने अपना राजीव ने कैंसिल करके और किसानों की सभा बोर्ड सभा में हुंदी, मोट कलम में हुंदी। कभी नहीं, ऐसा नहीं कि दिल्ली में बढ़ना थे किसान की। तो ये तो कह रहे हैं वो किसान थोड़ी थे, वो तो आंदोलन जीवी थे, खालिस्तानी थे, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा था, वो किसान थोड़े थे, वो तो कह रहे थे ये तो बिजनेसमैन है जो यहाँ बैठे। हाँ बिजनेसमैन थे ये सब, जब हम बिजनेसमैन थे जितने बैठे बकवास आंदोलन जीवी परजीवी जन क्या क्या खालिस्तानी वो बकवास जो कराना है ना, उसी का खामियाजा इनको अब भुगतना पड़ेगा इसमें। तो नहीं, ये लोग तो कहते हैं ना कि ये किसान नहीं थे, किसान होते तो बात सुनी जाती है, किसान थे ही नहीं, किसान तो अपने खेतों में गांड छीन रहा था। गलत काम है, किसान पूरा वहीं पे बैठा था, पूरा किसान वहीं बैठा था। अच्छा, और एक बात थी कि हाँ ये जब बीच में तय हुआ कि कुछ लोग जाएंगे अपना काम करो और कुछ वापिस आओ यहाँ रहो, इस तरह वो बना चैन उसके। अच्छा चलिए, तो इस बार जो है वो बीजेपी का कहीं भी साथ नहीं दे रहे हैं ना, कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसके साथ है? एलईडी के साथ है, जैन चौधरी के साथ है। जैन चौधरी के साथ है। तो ये बहापुर गांव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुखालफत है। लोगों ने, देवेंद्र सिंह लोधी जी इस गांव में आए थे, उनका खदेड़ा किया है, उनको झंडे दिखाए हैं, और झंडे काले नहीं थे, आरएलडी के झंडे दिखाए हैं, जैन चौधरी के नारे लगाए हैं और उनको गांव से खदेड़ा है। और गांव की आवाम ये बात कह रही है कि 5 साल में कोरोना हुआ है, उसमें वो आके झांके नहीं है, यहाँ पे डेथ हुई है, मौतें हुई हैं, उसमें वो आके नहीं झांके। बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों को, और वो इस बार ये कह रहे हैं कि अब के जो है हम अपने मत से बता देंगे कि हम किसके साथ हैं, हम जिसको वोट देंगे ये 10 तारीख को पता चल जाएगा जब चुनाव खुलेंगे कि हमने किसका साथ दिया है और किसका बहिष्कार किया है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को ये लगता है कि देवेंद्र सिंह लोधी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है वो सक्षम कैंडिडेट नहीं है, और उनकी मुखालफत है, उनका बहिष्कार है, पूरा गांव उनका बहिष्कार कर रहा है। बहुत लोगों ने यहाँ पर सब अपने दरवाजों पर, सड़कों पर खड़े हुए थे, ट्रैक्टर जो उनके निकले हैं, और यहाँ सुनने में ये भी आया कि ट्रैक्टर पे मैंने पूछा इतने सारे लोग उनका साथ दे तो रहे हैं, तो कहा है कि ये सब 500 रुपये लेने वाले हैं, ये बात बताई गई है। लेकिन क्या होगा ये तो 10 तारीख में पता चलेगा जब वोट डालेंगे, और अगला जो रिजल्ट आएगा वो भी 10 तारीख में आएगा, तब पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है, और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार वापस आती है। ऐसे कैंडिडेट का क्या करेंगे जो कैंडिडेट अपनी ही बात को अपनी ही सरकार में ना कह सके? उस कैंडिडेट का क्या आप गले लगाओगे? 5 साल देखा गांव वालों ने, सभी ने देखा, 5 साल में कहीं जाके उसने किसी के लिए भी कोई कार्य नहीं किया। अब की बार हम उसे कैसे जिता दें भाई? इस बार हमें बदलाव चाहिए और हम आरएलडी के साथ हैं। ठीक है, आप दिखाना जरा मुझे। इसमें ये संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए ये क्या, लखपत सिंह सन ऑफ चेतराम सिंह व ओमवीर सिंह सन ऑफ चिरंजी लाल होमगार्ड के पद पर थाना बीबी नगर में तैनात थे, इनको नियमानुसार बहाल करने का कष्ट करें। तो ये किसने लिखा है? अच्छा, उनका पैड है। तो फिर ये हुआ, फिर काम नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, नहीं हुआ जी। ये उन्होंने किसको लिख के दिया था? कमांडेंट को फोन करा था। अच्छा, नहीं हुआ, कागज भी जमा कर दिए लेकिन काम नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट तो उनकी थी, काम होना चाहिए था।
लेकिन अब हम क्या कर सकें। और 8-8 हजार ये मैं कागज दिखा रहा हूँ आपको, ये उन्होंने अपने लेटर पैड पे, ये बीजेपी का जो है देखो फूल भी बना हुआ है, हाँ। इस पे उन्हीं का लेटर पैड है, उस पे लिख के दिया था, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ कि जी इस पे हमारा। काम नहीं हुआ है। हाँ जी, हमारा काम नहीं हुआ काम नहीं हुआ और पैसे भी खर्च हुए हमारे। अच्छा, कितने पैसे खर्च हुए? हमारे 8,000 रुपए इसमें लगे और अच्छा, काम नहीं हो पाया। अच्छा, तो आपकी ये नौकरी जो थी बहाल नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, 9/11/2021 का है। 9/11/2021 का है। आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? ये मैं इनके बारे में कहना चाह रहा था। अच्छा, इनकी बात लेकर आए। आपने अभी ये थोड़ी देर पहले ये बोला कि बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। हमारी विधानसभा पे, शान विधानसभा पे बीजेपी के माननीय देवेंद्र सिंह लोधी ने ये प्रार्थना पत्र लिख के दे दिया, अपने साइन स्टाम्प करके दे दिया, तो ये काम क्यों नहीं हुआ? तो इसमें विधायक की कोई गलती? विधायक ने तो अपने एंड से काम कर दिया ना। लेकिन उन्होंने जो कमांडेंट के पास कॉल करी उसका कोई वैल्यू नहीं है कॉल की। अच्छा, उसकी कोई वैल्यू तो होनी चाहिए। हाँ, वैल्यू होनी चाहिए। तो फिर लेकिन वो तो अपने लोग, अरे इन गरीब आदमी से जो 400 रुपए डेली कमाता है बड़ी मजदूरी के साथ, उनसे 8,000 रुपए ले लिए, उनसे 8,000 रुपए ले लिए, बताओ। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, उन्होंने लिख के भले दे दिया, लेकिन ऊपर तक सुनवाई नहीं हुई। फिर ऐसे विधायक का क्या फायदा है? और ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जनता में कहीं ना कहीं विधायक को लेकर आक्रोश है। 1825 दिन में एक बार बिजली वालों ने छापे मारे गांव में झूठे रिपोर्ट लिख दी आधे लोगों की। लोग गए वहाँ, इनका सांसद है भोला है जी, उसके पास भी उसने जाकर सिफारिश करी वहाँ एक्शन के दिन, नो कोई काम नहीं होगा यहाँ, बिल्कुल ही होगा। बताओ, विधायक की औकात क्या है? सांसद की नहीं मानी उसकी की। तो इनकी तो बेचारे औकात क्या विधायक की? तो विधायक की चल नहीं रही कतई, बिल्कुल कोई पूछता नहीं है। अच्छा, तो इन्हें वोट देने का प्रोग्राम नहीं है ना, को नहीं, ये तो बेकार आदमी इसकी पार्टी से ना पसंद कर रही है। अच्छा, बीजेपी वाले सब इसके खिलाफ है, डंडे मारे गाड़ियों में, तुमने देखा ना कई जगह। तो बीजेपी ने पार्टी के खिलाफ है तो टिकट इसको क्यों दे दिया? गलती कर दी बीजेपी ने, सोचा पुराना विधायक है ये जीत जाएगा, उनको धोखा था ये। अच्छा, हाँ, तो इस बार धोखा हो गया। धोखा है, बिल्कुल धोखा है। और खेला भी हो जाएगा इनके साथ। हाँ, खेला तो हो गया, समझो बंगाल में हो गया तो यही होगा, यहाँ पे होगा खेला पक्का। अच्छा, ठीक है।